आज की कहानी है एक कपल की जिसका नाम है जय और बेथ। पिछले साल बेथ को कैंसर हो चुका था, लेकिन अब उसका कैंसर ठीक है। इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वो दोनों ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। जय इस ट्रिप को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन बेथ थोड़ा सा परेशान थी। वो जय को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो उसे बता नहीं पाती। जंगल में थोड़ा आगे जाने के बाद बेथ को एक जानवर दिखाई देता है जिसकी खाल उतरी हुई होती है, लेकिन जय उसको समझाता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये काम जरूर किसी शिकारी का होगा। रात हो जाती है और वो दोनों जंगल में बैठे होते हैं। तभी उन दोनों को एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर उनका शक यकीन में बदल जाता है कि उस जानवर को किसी शिकारी ने ही मारा होगा। जय सो जाता है और बेथ को लगता है कि उसके टेंट के बाहर कोई है। जब वो टेंट के बाहर देखती है तो टेंट के बाहर कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता। फिर वो अकेली आधी रात को जंगल में चलना शुरू कर देती है। उसको लगता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे पलट के देखती है तो उसके पीछे जय होता है। जय को देख के वो बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए? तुम अभी तो टेंट के अंदर आराम कर रहे थे। लेकिन जय उसे यकीन दिलवाता है कि वो तो काफी पहले टेंट से निकल चुका था जब बेथ सो रही थी। अब बेथ और ज्यादा डर जाती है कि अगर जय टेंट के बाहर था तो टेंट के अंदर कौन सो रहा था। वो दोनों अपने टेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके टेंट को किसी ने तबाह बर्बाद कर दिया है, और ये काम किसी जानवर का नहीं था बल्कि किसी शैतानी साए का था। फिर वहाँ पे उनको काफी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं, जिससे उन दोनों को यकीन हो जाता है कि उनके पीछे कोई शैतानी साया पड़ चुका है। अब वो दोनों जंगल से भागना शुरू कर देते हैं और भागते भागते उन दोनों को जंगल में वहीं पे सुबह हो जाती है। लेकिन उनको समझ नहीं आती कि अब वो इस जंगल से कैसे निकल पाएंगे। और फिर जंगल में भागते भागते बेथ का सामना उस शैतान से हो जाता है और वो बेथ को अपने काबू में करने की कोशिश करता है। लेकिन सही टाइम पे जय आ जाता है और उसको वहाँ से लेके भाग जाता है। जय रास्ता ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ता है और जय का पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होके वहीं पे गिर जाता है। अब वो दोनों समझ जाते हैं कि उन दोनों का बचना ही नामुमकिन है। जय बेथ को कहता है कि तुम मुझे छोड़ के यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो अपने हस्बैंड को छोड़ के जाना नहीं चाहती। बेथ अब भागती है और जय के लिए पानी लेने के लिए जाती है। काफी दूर जाने पे उसको एक खंडर नजर आता है और उस खंडर के साथ ही एक खौफनाक सा कुआं होता है। बेथ जब उस खंडर के करीब जाती है तो उस खंडर के ऊपर इंसान और जानवरों दोनों की ही खालें लटकी हुई उसको दिखाई देती है। अब बेथ ये सब कुछ देख के डर जाती है और वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देती है। अचानक से वो शैतानी साया भी वहाँ पे आ जाता है और उसको काबू करने की कोशिश करता है, और तभी अचानक से कोई इंसान आ जाता है जो कि बेथ की जान एक बार फिर से बचा लेता है। फिर वो जय और बेथ को लेके अपने घर चला जाता है। उस आदमी का नाम क्वीन था और क्वीन इस शैतानी साए को खत्म करने के लिए ही इस जंगल में मौजूद था। जय क्वीन से पूछता है कि आखिर हम दोनों ने इस शैतान का क्या बिगाड़ा है, ये हम दोनों के पीछे क्यों पड़ गया है। वो उसे बताता है कि इस शैतान का नाम है विंडिगो। क्वीन उन दोनों को बताता है कि विंडिगो इस जंगल का ऐसा शैतान है कि जो भी इस जंगल में आता है वो उन लोगों को जिंदा जाने नहीं देता। अब बेथ ये सब कुछ सुन के डर जाती है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था जय की भी हालत काफी खराब हो रही थी। बेथ अब क्वीन से कहती है कि हमें जल्दी जंगल में से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना होगा। जय को ट्रीटमेंट की जरूरत है, अदरवाइज उसकी जान भी जा सकती है। फिर क्वीन उसकी बात मान लेता है और वो दोनों जंगल में से रास्ता तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों जंगल में रास्ते की तलाश में होते हैं। अचानक से वो शैतान एक बार फिर बेथ के पीछे आ जाता है और बेथ को अपने वश में करने की कोशिश करता है। वो शैतान बेथ को अपने काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो बेथ को काबू कर सकता क्वीन उसके ऊपर गोली चला देता है और गोली के चलते ही वो शैतान वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों काफी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से निकलते हैं, लेकिन अब जय की हालत और बिगड़ती जा रही थी। बेथ अब एक बार फिर से जिद करने लग जाती है कि एक बार फिर से हमें कोशिश करनी चाहिए और जंगल में से निकलने का रास्ता तलाश करना चाहिए। वो क्वीन को समझाती है कि मैं एक पल भी और सब्र नहीं कर सकती, हमें फौरन जंगल में से बाहर निकलना होगा क्योंकि जय की जान खतरे में है। लेकिन क्वीन बेथ को समझाता है कि मैं तुम्हें ये बेवकूफी नहीं करने दे सकता। क्वीन बेथ से पूछता है कि तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो क्या तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि वेंडिगो तो लोगों को खा जाता है लेकिन अब की बार वो तुम्हारे पीछे ही पड़ चुका है। और वेंडिगो को ज्यादातर उस इंसान की तलाश होती है जिसको कोई न कोई बीमारी हो, क्योंकि वेंडिगो शैतान का मानना था कि बीमार इंसान पहले से ही कमजोर होता है, जिस वजह से वो आसानी से उसके जिस्म पे कब्जा कर सकता था। क्वीन उसे कहता है कि वेंडिगो शैतान तुम्हें आसानी से मार सकता था, लेकिन मौका मिलने पे भी उसने तुम्हें बार बार छोड़ दिया और वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर सके। क्वीन उसे कहता है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता सकती हो। बेथ उसे बताती है कि मेरा कैंसर वापस से लौट आया है और ये बात मैं अभी तक जय को नहीं बता सकी। वो जय के साथ इस ट्रिप पे इसीलिए आई थी ताकि वो अपनी बीमारी के बारे में जय को बता सके। वो कहती है कि मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे जल्दी ही जय को बचाना होगा। वो क्वीन से हेल्प मांगती है, लेकिन क्वीन उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, मैं और मेरी बीवी भी इस जंगल में
घूमने के लिए आए थे और ऐसे ही रास्ता तलाश करने के चक्कर में उस शैतान ने मेरी बीवी पे ही अटैक कर दिया और उसी दिन से मैं इसी जंगल में मौजूद हूँ अपनी बीवी का बदला लेके उस शैतान को खत्म करने के लिए। क्वीन उसे कहता है कि तुम्हारे साथ भी वही होगा जो कुछ मेरी बीवी के साथ हुआ था। बेथ समझ जाती है कि ये मुझे बाहर जाने नहीं देगा, इसीलिए वो उसके सोने का इंतजार करती है। अब बेथ वहाँ से निकलने ही लगती है तो उसको नीचे बेसमेंट का रास्ता मिल जाता है। जैसे ही वो उस बेसमेंट के रास्ते को खोलती है तो उस रास्ते में उसे एक नहीं बल्कि कई इंसानों की लाशें मिलती हैं। अब ये सब कुछ देख के बेथ समझ जाती है कि इन सबको क्वीन ने ही मारा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था ये सब कुछ जानने का उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो वहाँ से भागने लगती है लेकिन उसकी आँख खुल जाती है। अब क्वीन बेथ के ऊपर ही गन तान लेता है और बेथ उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने इतने सारे लोगों की जान क्यों ली। क्वीन बताता है कि ये सब लोग भी तुम लोगों की तरह जंगल घूमने के लिए आए थे और उस शैतान को खत्म करने के चक्कर में इन सब मासूम लोगों की मुझे जान लेनी पड़ी और इतने सारे लोगों को इस्तेमाल करके भी मैं उस शैतान को अभी तक खत्म नहीं कर पाया और अब उस शैतान को खत्म करने के लिए मेरे पास एक और बॉडी आ चुकी है और वो बॉडी है तुम्हारे हस्बैंड जय की। मैं तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी को इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद जब वो डिंगो इस पे कब्जा करने के लिए आएगा तो मैं उसको खत्म करके अपनी बीवी का बदला ले लूंगा। बेथ उसकी सारी बातें सुन के समझ जाती है कि क्वीन के सर पे बदला लेने का भूत सवार है। उसको समझ आ जाती है कि ये बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे फिलहाल अपने हस्बैंड की जान बचानी थी। वो क्वीन को समझाती है कि तुम मेरे हस्बैंड की जान छोड़ दो, ये काम करने के लिए मैं खुद तैयार हूँ। मैं विंडिगो का मुकाबला करूंगी और उससे लड़ लूंगी और तुम्हें मौका दूंगी कि तुम उसे आसानी से मार सको। क्वीन को लगता है कि ये सब कुछ सही बोल रही है। वो उसके हस्बैंड की जान छोड़ देता है और उसे लेके जंगल की तरफ चला जाता है। क्वीन उसे समझाता है कि तुम्हें उस शैतान की आंखों में नहीं देखना होगा, अगर तुमने उसकी आंखों में देखा तो वो जल्दी ही तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर लेगा। क्वीन अभी उसे समझा ही रहा था कि वहाँ पे फौरन से विंडिगो आ जाता है और वो बेथ को छोड़ के क्वीन के ऊपर ही अटैक कर देता है और वो क्वीन को अपने वश में करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। और यहाँ पे क्वीन को पता चलता है कि विंडिगो ने आज तक उसकी वाइफ एडिसा को मारा ही नहीं है बल्कि उसकी बॉडी पे ही कब्जा करके रखा हुआ है। और क्वीन अब समझ जाता है कि उस शैतान को अब किसी नई बॉडी की तलाश है, तो वो बेथ को मारेगा नहीं बल्कि उसकी बॉडी पे कब्जा करेगा। अब बेथ को क्वीन से खतरा महसूस होता है क्योंकि बेथ क्वीन को मारना चाहता था क्योंकि उसके सर पे अब ये भूत सवार हो चुका था। इसीलिए बेथ फौरन से क्वीन को मार के उसका काम खत्म कर देती है। अब बेथ क्वीन को मार के फौरन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन विंडिगो उसे इतनी आसानी से जंगल में से बाहर नहीं निकलने देता। वो उसे उसी कुएं के अंदर लेके चला जाता है। बेथ अब उस खौफनाक कुएं से निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो उस कुएं से निकल ही नहीं पाती। अब वो उस कुएं में चिल्लाती है और विंडिगो को आवाज लगाती है कि मैं हार चुकी हूँ, तुम आके मुझे मार सकते हो। जैसे ही विंडिगो आके उसकी बॉडी पे कब्जा करने वाला होता है, बेथ के हाथ में एक बड़ा सा छुरा होता है। वो सीधा उसके पेट के अंदर दे मारती है और इसी तरह विंडिगो की जान वो ले लेती है। और आखिरकार विंडिगो भी बेथ की चाल का शिकार बन चुका था। वो विंडिगो को वहीं पे तड़पा तड़पा के मार देती है और खुद उस कुएं से बाहर भाग जाती है। वो फौरन से अपने हस्बैंड के पास जाती है और बामुश्किल उसे लेके वो इस जंगल से बाहर निकलती है। और इसी के साथ ये भूतिया कहानी यहीं पे एंड हो जाती है।